का जोड़ा मैसूर के सुरम्य जंगलों से एक बार भटकते हुए भयंकर वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। न पानी, न बगीचा, न हरियाली, ऐसी गर्मी और ऐसी परेशानी। हंसिनी घबरा गई, कहती है नाथ अब यहां से निकलो। हंस ने कहा कि भाई अब आ गए, भटक गए तो यहां से निकलेंगे, लेकिन निकलने का रास्ता ढूंढे, जब तक अंधेरा हो रहा है एक रात यहां काट ले, कल सुबह निकल ले। ऐसी जगह जाके दोनों बैठ गए, ना छाया ना कोई वृक्ष, ऐसी गर्मी। हंसिनी घबरा गई, कहती है कि वीरान जंगल में कैसे आके फंस गए। उस समय पास में से एक उल्लू जोर जोर से चिल्ला रहा था। हंसिनी और घबरा गई, हंस को कहती है नाथ ये उल्लू कहां से और हमको परेशान कर रहा, हम कहां रात में सो पाएंगे। तब हंस ने कहा कि एक रात कैसे भी काट लो, ऐसे उल्लू रहते हैं, इसीलिए ये पूरा स्थान वीरान पड़ा है। उल्लू बैठे बैठे सब बात सुन रहा था। कैसे भी हंस और हंसिनी ने रात काटा, सुबह हुआ, भोर हुआ, कैसे ही वो निकलने लगे तो निकलते समय उल्लू ने आके हंस को पूछा भैया कैसे हो। हंस ने कहा सब ठीक है, हम निकल रहे हैं, राम राम। जैसे ही वो निकलने लगे पीछे से उल्लू ने आवाज किया ये मेरी पत्नी को उड़ा के ले जा रहा है, ये मेरी पत्नी को उड़ा के ले जा रहा है। जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंस घबरा गया कि तेरी पत्नी है, हंसिनी तो मेरी पत्नी है। इतने में पूरे आसपास उस वीरान रेगिस्तान में रहने वाले दूर दूर के सभी लोग आ गए और पंचायत बैठ गया। और पंचों के सामने उल्लू ने कहा ये हंस मेरी पत्नी को लेके भाग रहा है। अब पंचायत करने वाले सभी पंचों ने बैठ के सोचा कि हंसिनी तो हंस की पत्नी होती है, उल्लू की हो नहीं सकती, लेकिन रहना तो उल्लू के साथ है तो हम उल्लू के पक्ष में बोलेंगे तभी फायदा, क्योंकि हंस तो निकल जाएगा। इसके पक्ष में अगर हम फैसला सुनाते भी हैं तो फिर फायदा क्या होने वाला है। ऐसा करके पंचों ने फैसला सुनाया कि हंसिनी उल्लू की पत्नी है। सारे तथ्यों से और सबूतों से यह साबित होता है कि हंसिनी उल्लू की पत्नी है। हंस जोर दहाड़ मार मार के रो रहा है कि मेरी पत्नी कैसे इसकी हो सकती है, मेरी पत्नी कैसे इसकी हो सकती है। पंचों ने बिल्कुल न्याय सुना दिया कि पत्नी उल्लू की है। हंस रोता रोता वहां से जाने लगा। हंसिनी रोती रोती उल्लू के पास फंस गई। इतने में उल्लू ने बुलाया हंस को, भैया इधर आओ, भैया इधर आओ। जब हंस वापस आके पूछने लगा कि अरे मेरी पत्नी को तो छीन ही लिया, अब क्या बाकी है जो वापस बुलाता है। उल्लू कहता है तेरी पत्नी को छीनने के लिए मैंने ये नाटक नहीं किया, तेरी पत्नी को तू ले जा, तेरी पत्नी तुझे राम राम। लेकिन तूने कल रात में कहा था कि मेरे जैसे उल्लू रहते हैं इसीलिए ये रेगिस्तान वीरान है। सावधान, तुझे समझा देना चाहता हूं, मेरे कारण ये रेगिस्तान वीरान नहीं है। उल्लू के पक्ष में बोलने वाले ये जब तक ये पंच रहेंगे ये देश वीरान ही रहेगा। आज 65 वर्ष से अधिक हो गई स्वतंत्रता इस भारत को मिलके, आज भी भारत की दुर्दशा। इसीलिए मैं खुला कह देना चाहता हूं ये मेरे जाति का उम्मीदवार है, ये मेरा पार्टी का उम्मीदवार है। जब तक आप किसी उम्मीदवार की योग्यता, श्रेष्ठता, गुणवत्ता को नहीं देखते हुए ये मेरे जाति का है, ये मेरा पार्टी का है ऐसे वोट डालोगे, जब तक उल्लू के पक्ष में बोलने वाले पंच रहेंगे संसार रेगिस्तानी रहेगा। उस जिस दिन सर्वोत्तम उम्मीदवारों को हम चुनेंगे और सर्वोत्तम गुण योग्य लोगों को चुनेंगे और नेता बनाएंगे तो भारत पुनः एक बार स्वर्ण भारत बनेगा। जय भारत मां, जय भारत की धरती।